कभी कभी इंसान सफ़र मंजिल के लिए नहीं करता, बस ये जानने के लिए करता है कि कोई और कभी इन रास्तों से गुजरा था या नहीं। कुछ रास्ते इतने चुप होते हैं कि वो अपनी कहानी सुनाने के लिए आपको वहाँ तक बुलाते हैं। उत्तरकाशी की घाटी में एक ऐसा ही रास्ता है, गर्तांग गली। ये कोई ट्रैकिंग स्पॉट नहीं है, ना ही कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये तो बस एक ऐसे रास्ते की कहानी है जो कभी भारत और तिब्बत के लोगों के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण माध्यम था। सो गाइस, वेलकम टू गर्तांग गली, इंसान और पहाड़ के बीच भरोसे की लकड़ी का ब्रिज। चलिए तो इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। सुबह सुबह हर्षिल से निकलकर खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं निकल जाता हूँ गर्तांग गली, जो हर्षिल से लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ऐसा हो सकता है कि कुछ मिसिंग ना हो, तो ट्रिप पे आते पहले इसका जो फिल्टर है वो निकल गया रास्ते में ही। थोड़ा सा व्यू और दिखा देता हूँ। Very dangerous. Very dangerous road. Wow, so much adventure. Thanks to Pradeep Dilse. चलो चलो चलो। You bring me here to visit. Thank you, brother. गर्तांग गली चलना है, चलो चलो। खूबसूरत वादियों के साथ मैं और मेरे भैया यानी कि आप। हर्षिल से जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत सा है यार। एक तरफ आपको नदी का पूरा बड़ा सारा किनारा मिलेगा और दूसरी तरफ रोड है और सर्विस भी चल रही है। गाड़ी की धुलाई चल रही है फ्री में। नेचर आपको एडवेंचर दे रही है, खुशी दे रही है, और मतलब आपके जो मॉडर्न तरीके है उनको धोने के लिए पानी भी दे रही है। इतनी बड़ी बात है। जमा नहीं है तो जमा नहीं तो जमा देंगे। जनवरी फरवरी में आओ, सब जमा देंगे। अगर आप लोगों को हर्षिल में रूम नहीं मिले तो आप धराली में चेक कर सकते हैं। इतना भी लक खराब नहीं है, मिल गया मुझे मेरा फिल्टर। एंड बाइक से हम आए थे तो अगर पेट्रोल का थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो हम लोग धराली है हर्षिल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, वहाँ पर आपको पेट्रोल मिल जाएगा, डीजल भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आकर अपना जो बाइक है और जो भी कार वगैरह है उसमें आप पेट्रोल या डीजल ले सकते हैं। एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो पेड़ है ना, इसकी जो छाल होती है उसको हटा के यहाँ पर ये पेंटिंग बनाए रखी है। इतनी मस्त लग रही है। अचानक से मैं निकल रहा था यहाँ से तो मेरी नज़र इस पे पड़ी। एक और दिखाता हूँ, तो मैंने कहा रुक कर थोड़ा सा आप लोगों को दिखा जाए। एक तरफ खुली सड़क और दूसरी तरफ भागीरथ नदी की बहती धारा। ये रास्ता बेहद खूबसूरत है। ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथ। इन बहारों से दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। मेरी जाने जा, मेरी चांदनी। लंका ब्रिज के पास में पहुंच गया हूँ। यहाँ से अब मेरे बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो, ब्रिज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करूँगा और ब्रेकफास्ट करने के बाद गर्तांग गली के लिए मैं निकलूँगा।
यहाँ से हमारा 2 से ढाई घंटे का एक छोटा सा ट्रैक स्टार्ट होता है जो हमें लेकर जाता है 150 साल पुराने वुडन ब्रिज की ओर। ये रास्ते एक समय में व्यापारियों के लिए आने जाने का माध्यम हुआ करते थे। हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गरतांग गली के लिए। यहाँ से आपको ये स्लिप कटवानी पड़ेगी, ये चेक पोस्ट है। पर पर्सन 200 रुपये है, तो एज यू नो 400 रुपये लगे हैं हमारे। एंड आपकी एक आईडी प्रूफ चाहिएगी। बाकी का प्लास्टिक्स का मतलब प्लास्टिक क्या बाकी प्लास्टिक जैसा सामान आप लेके जाना नहीं है आपको। जैसे कुछ खाने के लिए लेके भी जाते हो तो ये लोग चेक करेंगे और वापस आपको वो सामान लेके आना है। बेसिकली प्लास्टिक फ्री जोन है। ड्रोन अलाउ नहीं है इधर, ड्रोन के लिए भी बोला है इन्होंने कि ड्रोन वगैरह अलाउ नहीं है। वैसे ये कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं था, सर्वाइवल का एक कठिन रास्ता हुआ करता था ट्रेड करने के लिए। 1962 में चाइना के साथ हुई लड़ाई के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे टूरिस्ट के देखने के लिए ओपन कर दिया गया है। शरीर इतना कमज़ोर है, इतने से ट्रैक पे ऐसे हालत ऐसे हो गई थी कि भाई क्या है। ना जिम नहीं जाने का नतीजा, दौड़ नहीं लगाने का नतीजा। अरे भैया यहाँ से 1100 मीटर की डिस्टेंस पे है अभी भी, यानी कि अपन 300 तो कवर कर चुके हैं। थोड़ी चढ़ाई थी, फिर बाद में ढलान है। ढलान में तो आराम से निकल गया, पता नहीं चला। सो फाइनली गाइज वी हैव अराइव्ड एट गरतांग गली। बेसिकली वो पूरी गरतांग गली है, लेकिन जहाँ से लकड़ी का ब्रिज स्टार्ट हो रहा है ये है। यहाँ से आपको देखेंगे यहाँ पर कुछ एक आपको रूल्स लिखे हुए हैं कि आपको किस तरीके से अपना बैलेंस और इन रूल्स को फॉलो करना है ताकि कोई भी एक्सीडेंटल या कुछ भी ऐसी अनहोनी ना हो सके। तो आइए चलते हैं लकड़ी के ब्रिज की तरफ। यह पुल एक लकड़ी का ट्रैक है जिसे सीधे ऊंचे खड़े पहाड़ की खड़ी चट्टान पर काट कर बनाया गया है। पुल के ट्रैक के लिए देवदार की लकड़ी का उपयोग किया गया है जो काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है। ये रास्ता लगभग 300 मीटर गहरी खाई के ऊपर बना है जिसके नीचे जाड़ गंगा बहती है। ये रास्ता सुंदर होने के साथ साथ थोड़ा टेढ़ा भी है, दाईं ओर पहाड़ और बाईं ओर खाई। धीरे धीरे आप
ये जो पुल है, जैसा मैंने आपको बताया, भारत और तिब्बत के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग का हिस्सा था। इस रास्ते से तिब्बती व्यापारी ऊन, नमक और अन्य सामान लेकर आते थे और बदले में भारतीय व्यापारी अनाज, कपड़े और अन्य वस्तुएं भेजते थे। कहते हैं इस पुल का निर्माण पठान कारीगरों ने करवाया था ब्रिटिश एरा के वक्त। 2021 में उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग ने इस पुल को रेनोवेट किया और हेरिटेज वॉकवे के रूप में जनता के लिए खोला। चेहरा जाने जा तू खफा हो जाए, रात भी हो जाए, दिन तेरे आंचल में छुप जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये ट्रैक रहा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब ट्रैक पर आएँ तो आप सुबह सुबह ही इस ट्रैक को करें और फिर यहाँ से यमुनोत्री के लिए निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन and do let me know about this video. Once again, thank you so much.